वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, वक्फे में जाने से पहले हारिस इम्तियाज़ कह रहे थे कि इंडिविजुअली तौर पर क्या करना चाहिए, मैं इनको बोलने देता हूँ। इंडिविजुअली तौर पर मैं बात कर रहे थे जी हम लोग, तो मैं अपनी उस बात को ज़रा एलेबोरेट कर दूं कि अब जहाँ तक मेरा था कि हम लोग एज अ पाकिस्तानी जो हैं, हम लोग यहाँ पे एक्टिविटीज़ या इवेंट्स में एज अ लीडर भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी आए, हाई स्कूल के कोच से मिडिल स्कूल के कोचिंग की जॉब से लेकर ऐसी जगह जहाँ हम लोग अपनी पर्सनैलिटी, अपनी टीचिंग दूसरों को फराहम कर सके ताकि लोग जाने पहचाने कि हाँ पाकिस्तानी ऐसे भी थे जो सिखा सकते हैं, सिर्फ मांग नहीं सकते। सिखा सकते सिर्फ मांग नहीं सकते। यासिर खान, कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है, और हमें दिखाना चाहिए कि हम लोग एक बहुत पीसफुल कम्युनिटी है। हम लोग जिस तरह हमारे फंक्शन में आपको लड़ पड़ते हैं, आपको चार लड़ाई हो जाती है 14 के फंक्शन। देखिए यही चीज़ है जो हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर चेंज करके अपने आप को दिखा सकते हैं, और इसी तरह हमें अपनी यूनिटी दिखानी चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमारे बंदे, लेकिन हम जिनके साथ भी काम कर रहे हैं, जैसे जिब्रान ने बोला, या हम लोग जैसे रोड पे भी जा रहे हैं या कहीं पैदल भी चल, तो हमें बहुत रिस्पेक्टफुल और बहुत ऐसा रहना चाहिए कि हम जल्दी से छोटी सी बात करते हैं। आप कुछ कहना मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी कौम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ रिसोर्सेज की कमी है। और यहाँ पर अमेरिका में ख़ास तौर पर हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास काफ़ी टाइम होता है अपनी जॉब के बाद, और अपनी जो सोशल लाइफ है उसके अलावा भी बहुत टाइम होता है। जैसे कि आपके पास टाइम था तो आपने ये शो शुरू किया पाकिस्तान में, बट आपने किया और यहाँ पर हम आए, हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं कि हम ये कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये इसी को अवेल करना, ये हमारा चैलेंज है और ये हमें करना है। इसी को अवेल करना हमारा चैलेंज है। इन्होंने प्रोग्राम की तारीफ की, ये मुझे ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे पिछले 2 मिनट से। यहाँ पर मैं हर प्रोग्राम के बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर किया करता हूँ अपने तमाम गेस्ट से, और यहाँ पर भी मेरा यही क्वेश्चन होगा, इन तमाम मसाइल में, इन तमाम मजयूसियों में, इन तमाम चीज़ों में होप नज़र आती है कि नहीं आती? हालात बेहतर होंगे? अब पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को छोड़ने के अलावा अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान को देखें, क्या हालात बेहतर होंगे, नहीं होंगे, क्या उम्मीद नजर आती है? जिब्रान इलियास, अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक होप बहुत सारी है, और इसकी कई वजूहत है कि आप अगर पाकिस्तान को ले लें कि आप ये कहते हैं कि हमने हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। एक तरफ हम पाकिस्तान को कह सकते हैं कि पिछले 60 सालों में हमने क्या किया, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि अमेरिका जो इस मकाम पे है वो कितने सालों बाद आया, और कौमों को कितना टाइम लगता है डेवलप होने में। तो पाकिस्तान, हम लोग सही रास्ते पर हैं, मतलब वो जो कौम एक सही रास्ते पर, बिल्कुल, एक्चुअली मैं जा रहा हूँ उसमें, जो है वो आप जैसे कहते हैं ना, कतरा कतरा बने समंदर। तो इस वक्त पाकिस्तान में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि मैंने 2-3 का नाम लिया था, शहजाद रॉय और ग्रेग मॉर्टनसन, इसको हम तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, जो हमारी पहली जनरेशन थी यहाँ पर, उन्होंने काम किया, काफ़ी जो हमारे कम्युनिटी में लोग हैं उन्होंने टैक्सी चलाई, काफ़ी काम किया, गैस स्टेशन वगैरह में काम किया। जो हमारी जनरेशन, जो करंट जनरेशन है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर, जो पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए। और यहाँ से जो मूवमेंट चलते हैं, जैसे कि आप किसी ने कहा था अभी के शौकत खानम और ये सारे जो वहाँ पर जो सिलसिले चल रहे हैं, यहाँ से काफ़ी इमदाद जाती है। और इसी तरह अगर हम करते हैं, हाँ, ओवरसीज काफी मैटर कर रहे हैं। और अगर हम ये कहेंगे कि आसान लफ्जों में, होप तो ऐसी वैसी है, होप तो है जी। हाँ जी, यासिर खान साहब, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो तो दिल गवाही देता है कि होप तो है, नो मैटर व्हाट। हालात, सही बात है, हालात अभी ऐसे है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हालात ऐसे है कि और मज़ीद ख़राब हो गए हैं, लेकिन ये है कि क्या ये सुधर सकते हैं? बिल्कुल सुधर सकते हैं। हर एक इंसान, हर एक बंदा पाकिस्तान का खड़ा हो कि अगर ये अहद कर ले कि हम इसको बदल सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। पहले आप तीनों खड़े होना। बिल्कुल। देखिए, इंशाल्लाह नहीं, हालात तो बिल्कुल बेहतर होंगे, लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात है कि हमें जो है ना अपने दीन की तरफ, अपने बिलीफ की तरफ वापस जाना पड़ेगा। हम लोग उस सही रास्ते पे नहीं हैं, हम देख रहे हैं। हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग में क्या तब्दीली आई है। हमने अपना यकीन छोड़ दिया।
ठीक है ना। और ये बात किताबी लगती है, लेकिन सारा हमारा जो है पाकिस्तान का मकसद ही क्या है, एक इस्लामी स्टेट को और इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। मस्जिदों में मतलब एक अपनी वापस 10-15 साल पुरानी सिंपल मतलब सोच सिंपल कर लेनी चाहिए। तरक्की देना अल्लाह का काम है, हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की देना अल्लाह का काम है। मेरे तीनों मेहमानों का आज फिर यही मौक़िफ़ था कि उम्मीद नज़र आती है, उम्मीद नज़र आती है और उम्मीद नज़र आती है। क्या करें, इतना गिरने के बावजूद, इतना मरने के बावजूद, इतने मायूस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उम्मीद ज़रूर नज़र आती है, और यही ज़िंदा कौमों की निशानी होती है। मैं हारिस की इस बात पर कि हमें इस्लाम पर वापस आना चाहिए पर अपने प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा, उससे पहले मैं अपने तीनों मेहमानों जिब्रान इलियास साहब, यासिर खान साहब और हारिस इम्तियाज़ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आए। और आज फिर सैटरडे नाइट है और फ्राइडे नाइट है, लेकिन फ्राइडे नाइट को भी आना बहुत मुश्किल काम है। वो तो अपनी बेगम से इजाज़त लेकर आए हैं कि उनको इसका सितारा जो है वो जुर्रत मिलना चाहिए। नाज़रीन, अगर मसाइल देखे जाएँ, पाकिस्तान के असल मसला देखा जाए कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है, तो डॉक्टर इसरार अहमद की मुझे एक बात याद आती है कि पाकिस्तान का असल मसला जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान का असल मसला इस्लाम भी नहीं है, पाकिस्तान का असल मसला NRO भी नहीं है, पाकिस्तान का असल मसला टेररिज्म भी नहीं है। हम मुसलमानों का, बिलखसूस मुसलमानाने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुनाफिकत है। हम मुनाफिक हैं बहुत बड़े, हम हिपोक्रेट हैं। हम जो कहते हैं हम वही नहीं करते। हम कहते हैं कि अल्लाह एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और हम उनके अहकामात और उनकी बातों पर अमल नहीं करते। हम कहते हैं कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और इस मुल्क में ना इस्लाम है और ना ही जमहूरियत। नाज़रीन, हम वो गुनाहगार लोग हैं जो ये कहते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है। झूठ बोलने वाले का न जाने कितने बड़े बड़े वाक़यात सुना देते हैं अपने बच्चों को, न जाने कहाँ तक बताते हैं, और उन्हीं बच्चों को हम झूठ बोलना सिखाते हैं। और एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक हम दिन में कम से कम 100 झूठ बोल देते हैं। छोटे बड़े हर लेवल के हम 100 झूठ बोलते हैं। नाज़रीन, आप मुनाफिकत की इंतहा देखिए। हम कश्मीर को अपनी शाहराह कहते हैं, हम कश्मीर के लिए लड़ाइयाँ करते हैं। पूरा पाकिस्तान और इंडिया का मसला कश्मीर की वजह से है, और तमाम वजारतों की में से जो सबसे थकी हुई वजारत है वो कश्मीर की वजारत है। नाज़रीन, हमारी इंतहा देखिए मुनाफिकत की कि हम लोग ये कहते हैं हमारे यहाँ सकाफ़त का एक मिनिस्टर है जो सकाफ़त के लिए, सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान में जिसको मिनिस्टर लगाया गया, जिसका ख़र्चा 6 करोड़ रुपया सालाना है तहरीरी तौर पर, और हम गाने बजाने वालों को मिरासी और मुसव्विरों को काफिर कहते हैं। क्या है हम लोग और क्यों हैं हम लोग ऐसे? क्या मैं आप हम सब मिलकर इस मुनाफिकत को ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम ये अहद कर सकते हैं कि हम जो मुनाफिकत, जो बातें जो हम कहते हैं, हम उस पर सबसे पहले खुद अमल करें और फिर किसी और को कहें, बनिस्बत इसके कि रोते रहें, पूरी ज़िंदगी रोते रहें, पिछले 60-70 साल रोते रहे और आने वाली भी सदियां रोते रहें? क्या हम अपने बच्चों को रोता हुआ देखना चाहते हैं, या उम्मीद से भरपूर और उनको एक पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान देना चाहते हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल का ख्वाब था? नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरान से, ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रख़ी से साकी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।